चंद्रशेखर आज़ादी पिछले कुछ समय से बलौदाबाजार की आगजनी और अमर गुफा में जैतखाम की कटान के ऊपर आप छत्तीसगढ़ सरकार पर बहुत मतलब मुखर हुए हैं, बहुत उनके खिलाफ हुए हैं। तो क्या अब लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ सही कर रही है, सही कार्रवाई कर रही है? देखिए, मेरी जो जानकारी है, आज ही मेरी छत्तीसगढ़ की टीम से बात हुई, अभी भी 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर किसी ने किसी घटना को अंजाम दिया है तो जो सही व्यक्ति है जिसने घटना को अंजाम दिया उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई के आड़ में अगर निर्दोष लोगों को और एक बड़े समाज को, जिसको सतनामी समाज कहते हैं, गुरु घासीदास जिन्होंने नारा दिया मानव मानव एक समान, मन का एक समान का नारा देके बहुत सारी जातियों को एक धागे में पिरोने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ जो है, प्रेम का पाठ सबको पढ़ाया, उनके अनुयायियों को जिस तरह से कुचलने का काम वहाँ की सरकार ने किया है, ये किसी भी कीमत पे इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इस अन्याय को सहन नहीं किया जाता। मैंने जाके अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री से रखी थी, मीडिया के माध्यम से, अपनी सभा के माध्यम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का संज्ञान नहीं लिया। मैंने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया था और मेरा मानना है कि सरकार हमारे सतनामी समाज को हल्के में ले रही। सतनामी समाज पूरे देश में है और अगर उनका गुस्सा जो है बढ़ा तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों को हिलना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां गिर जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सनातनी सतनामी समाज को लेकर आपने एक आंदोलन की भी बात कही थी, तो उसके लिए क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग चल रही है, हम इंतजार कर रहे थे, कोई ये ना कहे कल कि सरकार को आपने पर्याप्त समय नहीं दिया। हमने सरकार को पर्याप्त समय दिया था। मैंने उनसे भी कहा था कि जब जांच आयोग आपने बनाया और 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आप मांग रहे तो अभी तत्कालिक गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? जांच आयोग पे भरोसा कीजिए, आप ही के द्वारा बनाया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, उसमें जो दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उससे पहले ही आप अगर भीम आर्मी या सतनामी समाज को कुचलने के इरादे से ये काम करोगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन तैयारी चल रही है और आंदोलन ऐतिहासिक होगा। एक 4-5 लाख लोगों का एक जो है मार्च होगा जो राजधानी आएगा और वह अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी आसानी से जो अन्याय वहाँ हो रहा है उसको इतनी आसानी से हम लोग जो हैं छोड़ने वाले नहीं है। उस अन्याय को और अन्याय करने वालों को हम लोग सबक सिखाएंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहते एक ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार को याद रहेगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी याद रखा जाएगा। इस सवाल को सदन में भी उठाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने लगाया है सदन में सवाल और मेरा मानना है कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं पूर्ण पुरजोर तरीके से इस अन्याय जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अपनी आवाज मुखर करूंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा कि सरकार, मैं कोशिश करूंगा कि जो और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे भी जो है मैं संज्ञान लेता रहूंगा लगातार, जो वहाँ काम कर रहे हैं कि अभी सरकार की कार्रवाई क्या है। अभी तो सरकार पूर्ण रूप से सतनामियों का दमन कर रही है और इस दमन को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ इसमें भीम आर्मी के लोग भी अरेस्ट हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 150 से ज्यादा भीम आर्मी के लोगों को अरेस्ट किया गया और वो अरेस्ट इसलिए किया गया है कि भीम आर्मी के लोगों का मनोबल टूटे, लेकिन भीम आर्मी के लोगों का मनोबल नहीं टूटने वाला। भीम आर्मी के साथ ही सिपाही की भूमिका में सतनामी समाज के साथ खड़े और लंबे समय से जुर्म जाति के खिलाफ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो उनके समय में जितना अन्याय हुआ और अब चाहे भाजपा की सरकार, सभी अन्याय के खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। मेरा ये मानना है कि भीम आर्मी के साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने सारी जो पीड़ा है वो अपने ऊपर ले ली और उनको बहुत जुल्म का शिकार होना पड़ा, मारपीट, तमाम तरह की परेशानियों का, और मेरा विश्वास है कि एक दिन सत्य जीतेगा और जल्द हमारे साथ हमारे बीच में। चंद्रशेखर जी, ये जो सतनामी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कोई नेता वहाँ जो बहुत ताकतवर है अपनी पर्सनल जो है रंजिश, पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, या वहाँ कुछ जांचें चल रही थी जिन जांचों को से ध्यान हटाने के लिए इस घटना को साजिशन अंजाम दिया गया। मैं चाहता हूँ इसकी ये साजिश ओपन हो, इसकी पूरी जानकारी हो, और ये तब होगा जब न्यायिक जांच को हम लोग ट्रांसपेरेंस और उसको जो है हर तरह के दबाव से मुक्त रखेंगे। लेकिन जांच तो तब होगी जब जांच के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और पर्याप्त जो है जो उनको ताकत दी जाएगी। अभी से आप गिरफ्तारी करके एक अलग तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती जांच हो। मैं चाहता हूँ फेयर जांच हो और जो दोषी उस पर कार्रवाई और निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। हैदरगंज की घटना, लास्ट सवाल, हैदरगंज की घटना पर क्या कहेंगे? नहीं, हैदर कैनाल की जो घटना है वो बहुत दुखदाई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत नरम हृदय के हैं, वो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की पीड़ाएं सुनेंगे। 16 किलोमीटर के उस प्रोजेक्ट में लाखों लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे,
उनके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री को जिस तरह से उन्होंने पंतनगर के लोगों की पीड़ा सुनी, हैदर कैनाल में रहने वाले दलितों पिछड़ों की सब परेशानियों को भी सुनना चाहिए। चलते चलते बस एक सवाल, कांवड़ शिविर को लेके जो बवाल मच रहा है, जिस तरह के नए नए आदेश आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सच कहूंगा तो बुरा लग जाएगा सरकार को। नहीं, आप सच कहते हैं तो बुरा लगता ही है, लेकिन आपको आपसे सच की उम्मीद है। सच कड़वा होता है नीम की तरह, लेकिन सच सच होता है। ये जो बांटने का काम सरकार कर रही है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। अगर इतना बड़ा समुदाय इस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या भय में रहता है, इसकी जिम्मेदार वो सरकारें हैं जो इस तरह का माहौल बनाती है। मैं ये समझता हूँ मानव मानव एक समान, धर्म आदमी का व्यक्तिगत विषय है। हम सहारनपुर में के रहने वाले हैं, हमने सहारनपुर में कावड़ यात्राएं देखी। तमाम धर्म के लोग कावड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, शिविर लगाते हैं। ये जो इस यात्रा को संकुचित करके, छोटी करके, इसका जिस तरह से जो इसका एक प्रभाव था उसको कम किया जा रहा है। ये हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस समय डबल इंजन की सरकार जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम कर रही है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस समय डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल क्या कुंभ में ही लगी हुई है? क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में अत्याचार बढ़ रहा है दलित समाज पर, उस पर मिट्टी डाल करके, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो है वो केवल कुंभ में ही लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत रावत और आप मेरे इस नए चैनल में और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको बता दूं दोस्तों, इस समय लगातार जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दलितों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज एक नेता जेल में बंद हो और उसके जेल से बाहर निकलने के बाद सड़कों पर एक तूफान से आ जाए। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब चंद्रशेखर आजाद रावण समाज जो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने जेल से में कदम रखा, तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत कदम नहीं था, बल्कि यह पूरे दलित समाज के अधिकारियों की लड़ाई का बिगुल बन चुका था। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। इस कदम के साथ उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दे दी कि दलित समाज चुप नहीं रहेगा। वह सीधे पहुंचे रायपुर सेंट्रल से, जहां उन्होंने बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार दलित समाज के लोगों से मुलाकात की। और यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह उस आंदोलन की जो दोस्तों शुरुआत हो चुकी थी, जो छत्तीसगढ़ के राजधानी को पूरा हिलाकर रख देगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस हिंसा को राजनीतिक साजिश करार दिया और यह साफ कर दिया कि जो दोस्तों यदि निर्दोषों को रिहा नहीं किया जाएगा तो 20 फरवरी को दलित समाज मुख्यमंत्री विकास का जो दोस्तों निवास का घेराव करेगा। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, गर्भवती महिला के साथ जो बर्बरता हुई, अत्याचार हुआ, किसी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह दलित समाज की गरिमा पर सवाल है। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा कि यदि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो यह आंदोलन मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे तक पहुंचेगा और सरकार इसमें अपना नुकसान करेगी। क्या कुछ कहा है सब जरा सुनिए। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह कदम जो दोस्तों एक संकेत है कि अब दलित समाज चुप रहने वाला नहीं है। उनका संघर्ष अब केवल जेलों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह संघर्ष जो सड़क से संसद तक जारी रहेगा। और दोस्तों संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दलितों को उनका अधिकार हक नहीं मिल जाता। और दोस्तों यह सवाल उठता है कि क्या सरकार इस आंदोलन को दबा पाएगी या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी और दलित समाज को आवाज को सुनकर उन्हें न्याय मिलेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की, और वह समाज है दलित समाज। जो आंदोलन चंद्रशेखर आजाद रावण ने शुरू किया है, वह आंदोलन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी को नया मोड़ देने वाला है। और दोस्तों अब देखना होगा कि सरकार किस दिशा में कदम उठाती है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही जो दोस्तों समाज की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।